A very hearty welcome to all of you. It is a pleasure to have you all amongst us on the occasion of grand inauguration ceremony of Maipago Armed Forces Preparatory Institute for the Girls. I extend my warm welcome to Chief Minister Punjab, Mr. Prakash Singh Ji Badal, the force, the guiding spirit behind this institute. I also welcome Honorable Cabinet Minister Shri Chunilal Ji Bhagat, Maipago Armed Forces Preparatory Institute. इस तो पहले मैं दसा बच्चों, I would like your involvement. की है जी है? की है Maipago Armed Forces Preparatory Institute. The name itself tells what it is, but what I want to highlight is, जो मैं दसना चाहवांगी, stress करना चाहवांगी थोड़े सब ਲਈ कि ये दुनिया विच, पूरी दुनिया विच अपने किस्म दा पहला इंस्टीट्यूट है, one of its kind in the world. बेटा लड़कियां ਲਈ ते बहुत सारे इंस्टीट्यूट सारी दुनिया च ने, कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੀ ਨੇ, ਪਰ पंजाब ने पहल की थी, सारी दुनिया नू एक बार फेर राह दिखाया, leading as usual state of Punjab, and they have given us what? An Armed Forces Preparatory Institute for Girls. लड़कियां ਲਈ एक सुनहरी मौका. And we'll begin the program now with a shabad. The shabad is by the students of Maharaja Ranjit Singh and Maipago Armed Forces Preparatory Institute. So over to kids for Deh Shiva Varmohe.
गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच अंकित है, वो इस समय ते ढुकदी है। ला खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नज़र करे। अज वाहिगुरु ने किरपा कीती है, बख्शियां कीतियां, मेहरां कीतियां। पंजाब सरकार सरदार प्रकाश सिंह बादल जी नूं हिम्मत दिती है, शक्ति दिती है कि सारे देश नालों बच्चियां वास्ते एक निवेकला कार्य करने वास्ते बड़ी खुशी हुंदी है ते माण भी महसूस हुंदा है कि सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने इहो जे नेका कार्य कीते हैं। मैं थोड़ा टाइम भी बड़ा ना लवां, मैं बहुत ही धन्नवादी ते ऋणी है केंद्री रखिया मंत्री जी का, जिन्हें अपने बहुत ही रजेवें विचों टाइम कढ के पंजाब दी सारे लोगों नूं दर्शन दिते है ते चंगे काज दा इत्थे नींह पत्थर रखण वास्ते आए हैं। मैं इस हलके का नुमाइंदा होने के नाते अज दिल दियां डगाइयां दे विचों जिथे डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री पारकर जी नूं जी आया कहना, उत्थे पंजाब के मुख्यमंत्री साहब प्रकाश सिंह जी बादल का उचेचे तौर पर धन्नवाद करदा, जिन्हां ने पंजाब के शहर के अंदर जिसनों साहिबजादा अजीत सिंह नगर के नाम से जानिया जाता है। साहिबजादा अजीत सिंह इतिहास दे विच इको पन्नियां ते एक इतिहास लिख के गए ने। चमकौर की धरती ते दुनिया ने जंग बहुत देखे होने, पर 40 लाख के मुल्कीए का मुकाबला करने वाला जे दुनिया के इतिहास ने कोई देखा तो साहिबजादा अजीत सिंह देखा चमकौर की धरती ते। मैनू खुशी इस गल की कि सरदार बादल ने भावें पंजाब की खेती लई, पंजाब के चंगे प्रशासन लई, पंजाब की इंडस्ट्री लई, पंजाब के विकास लई बड़े काम कीते ने और पंजाब की विरासत नूं संभालण लई यादगारां भी बनाईयां ने। पर मैं कह सकदा कि पंजाब दीयां धीआं नूं हिंदुस्तान की आर्मड फोर्सेस दे लायक बनाउण लई जो माई भागो प्रेपरेटरी आर्मड फोर्सेस इंस्टीट्यूट मोहाली दे विच ये शुरू करने लई जा रहे ने, ये इतिहास विच एक निवेकली थां है। असीं माण करांगे माई भागो ते जिन्हां ने एक निवेकला इतिहास बनाया। माई भागो ना हुंदे तां ना मुक्तसर का इतिहास होना सी, ना 40 मुक्तियां का इतिहास होना सी, ना तलवंडी साबो का इतिहास होना सी, ना नदेड़ की धरती का इतिहास होना सी, बल्कि पंजाबियों ते खालसा पंथ ते हमेशा कलंक रहना सी, हमेशा दाग रहना सी कि गुरु कलगीधर पातशाह का औखे समय साथ ना दिता। वो माई भागो ने इतिहास का दाग साडे मत्थे तो लाया और मुक्तसर की धरती ते जंग करके दिखाया और मुगलों की आखिरी लड़ाई जो गुरु कलगीधर पातशाह नाल हुई उहदे विच जित हासिल करके दिखाई। इस इंस्टीट्यूट विच आर्मड फोर्सेस दे तैयार होने वालियां बच्चियां खुशकिस्मत ने जिन्हां नूं ऐसी महान मां दे नाल जानी जाती इंस्टीट्यूट दे नाल जानिया जाएगा। Outset, I would like to compliment the Honorable CM Punjab for this wonderful initiative. I am privileged and proud to be associated with it. Punjab has always given a lead in providing personnel for national security and integrity of the country. And this initiative is a part of that effort. It is indeed a novel initiative, and
one of its kind, the first of its kind within the country. It would encourage our women to take as much responsibility for the security of the country as the men folk, and it would enable them to work shoulder to shoulder with the men to defend the territorial integrity of the country. Besides filling up a large deficiency of officers within the services, and today the services have a deficiency of something like 13,000 officers. This institute would act as a feeder to the filling up of the deficiency of the officer cadre within the services. सबसे पहले मैं 2 अभिनंदन करना चाहता हूं, और पहला अभिनंदन है सरदार प्रकाश सिंह बादल को कि जिन्होंने माई भागो कौर इंस्टीट्यूट के बारे में सोचा और उसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। और जैसा कि आप सुन चुके हैं कि ये मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में एक पहली ऐसी एकेडमी है जिसके बीच में लड़कियों को अफसर बनने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। आप ना सिर्फ उनको लड़कियों को अच्छा एक मौका दे रहे हैं अपने पाँव पे खड़े होने का, लेकिन उनको साथ में लीडरशिप क्वालिटी दे रहे हैं। उनको एक बहुत इज्जतदार नौकरी के लिए आप उनको ट्रेन कर रहे हैं, और एक करियर जिसके बीच में ईमानदारी, इज्जत, देश सेवा, हर एक चीज़ जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले तो मैं उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, और फिर बधाई मैं उन बच्चियों को देता हूं, उन लड़कियों को देता हूं जो इस एकेडमी के पहले बैच में यहाँ पर सिलेक्ट होके आई हैं, और वो भी इस इंस्टीट्यूट की नींव के साथ में उनकी भी नींव बन रही है। तो बहुत खुशी है इस बात को उनको देख के, और हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि ये लड़कियां अपने पढ़ाई के साथ साथ में ट्रेनिंग ले रही हैं और एक अफसर बनेंगी, एक लीडर बनेंगी हमारी फौजों के। I call upon someone whose presence in itself is an honor, an inspiration, a motivation to all young girls. बेटा थानू जान के बहुत खुशी होएगी कि आज साडे विच सीनियर मोस्ट सर्विंग फीमेल ऑफिसर ने मेजर जनरल राखी सिंह, ऑनरेबल रक्षा मंत्री श्री मनोहर पारिकर जी, माननीय पंजाब चीफ मिनिस्टर श्री प्रकाश सिंह बादल जी, distinguished guests on the dais, distinguished guests in the pandal, और सबसे बड़ी जो रोल अदा करने वाली हैं वो मेरी प्यारी बेटियां जो यहाँ बैठी हैं। सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, द स्टेट गवर्नमेंट, द आर्मी कमांडर, इन सब का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे ये अवसर दिया गया कि मैं आप सबके सामने आके बताऊं कि फौज क्या चीज़ है। आप ये समझिए कि मैं एक फौजी की बेटी हूँ, मेरी बहन फौज में है, मेरी बहू फौज में है। आप समझ सकते हो कि सेना क्या चीज़ है, वो मेरे रग रग में भरा हुआ है। बहुत बहुत मुबारक टू द फर्स्ट बैच ऑफ गर्ल्स हु हैव जॉइन्ड माई भागो। योर रोड इज सेट। आपने क्या करना है, आपका लक्ष्य आपके सामने है। इससे पहले जो आर्मी चीफ्स ने बताया है कि आपको मेहनत करना है और आपका गोल सेट है, लेकिन मेरा उद्देश्य है इन सब प्यारी बेटियों को बताने का जो कि जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है माई भागो को, और उन सब पेरेंट्स और माता पिताओं को बताने का
कि आप अपना लक्ष्य बनाइए कि अपनी बेटियों को फौज में भेजिए। इससे बड़ा मौका आपको नहीं मिलेगा देश की सेवा करने के लिए। सबसे पहली बात तो ये गर्व की बात है कि आप देश की सेवा करने का आपको एक सुनहरा मौका मिलता है। और ये गलत बात है कि महिलाएं आगे सीमा तक नहीं जाती हैं। हमारी महिलाएं सीमा तक जाती हैं, सिर्फ डॉक्टर नहीं या सिर्फ नर्सिंग की जो महिलाएं हैं वो नहीं, बाकी लड़कियां भी जाती हैं। हो सकता है कि आज की तारीख में जो एक्टिव कॉम्बैट उसमें लड़कियां नहीं हैं, लेकिन आप मेरे से सहमत होंगे कि वो जमाना भी गया जहां हाथों हाथ लड़ाई होती थी। आजकल कंप्यूटर का जमाना है और मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की रणनीति में हम लड़कियां कहीं किसी मर्द से पीछे नहीं हैं। तो बेटियां, आप लोग जरूर ज्वाइन करो फौज ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत से चैनल्स हैं। आप डॉक्टर बन सकते हो जिस तरह मैं आपके सामने खड़ी हूं, आप नर्सिंग ज्वाइन कर सकते हो, आप वकील बन के ज्वाइन कर सकते हो, आप इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी रूप में आप सेना में भर्ती हो सकते हो। आस है कि तुसी मुख्यमंत्री पंजाब जी वास्ते अगला चैलेंज ए रखोगे कि उन्होंने इस इंस्टीट्यूट दियां सीटां वधानियां पैन। We'll not be satisfied with a few limited seats. So many girls will turn up कि मुख्यमंत्री साहब नू गां सीटां वधानियां पैनियां। Anyway, now I'll proceed towards the most awaited moment, the unveiling of the inaugural stone. So I humbly request Honorable Union Defence Minister Shri Manohar Parrikar ji and Chief Minister Punjab ji to please press the button from the touch screen panel placed in front of them and inaugurate as well as dedicate the institute to the nation. You can see on the panels in front of you loud hand of applause. Beta samne lagiyan screena te dekho. That's it. So congratulations all of you. Today we have created history. इतिहास दी रचना की गई है ते असी सारे उहदे साक्षियां। माई पागो आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट। इस तो बाद असी थोड़ा जिहा समय इस शो चों कढ के आए हुए मेहमानां दा सन्मान करांगे। So I request Honorable Chief Minister Saab to please present a memento to the Union Defence Minister and express our gratitude towards him. Sir. We are really indebted to Union Defence Minister who has graced this occasion. His presence is indeed an honor for us. Thank you, sir. एक ब्रोशर वहां पड़ा है मंच पर, इस माई भागो आर्मर्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी एकेडमी का। उसमें ऊपर एक ध्येय वाक्य लिखा है और वह ध्येय वाक्य हमारे दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी है, उनकी रचना है जो अमर है। पूरे देश में वीरता के लिए वो गाई जाती है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस
उसको अपना ध्येय मानकर, अपनी प्रेरणा मानकर आगे बढ़ती हैं, वो वाणी है, देह शिवा वर मोहे है, शुभ कर्मण ते कबहू ना डरो। हमें इस बात का स्मरण रहना चाहिए कि स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी ने जब शक्ति की आराधना की तो नारी रूप में की। उन्होंने शिवा से वरदान मांगा, उन्होंने शक्ति से, देवी से वरदान मांगा। देही शिवा वर मोहे है, शुभ कर्मण ते कबहू ना डरो, ना डरो अरिस्यों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। चंडी की वार की रचना की, सठ पई जमतानी दला मुकाबला, देवी की उपासना, कैसे महिषासुर मर्दन किया देवी ने। हम दुर्गा के उपासक हैं, हम चंडी के उपासक हैं, जो हथियार धारण करती है और कहीं भी अन्याय हो, कहीं भी अनाचार हो, उसका मर्दन करने के लिए शेर पर सवारी करके वो हमारी देवी जो है वो उतरती। और मैं मानता हूं कि वैसे तो मैं इसका सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहूंगा, और ये पहली चीज नहीं है जो इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी ने ऐसी की है जिसको पीढ़ियां याद करेंगी। पंजाब एक सोर्ड आर्म ऑफ इंडिया, एक ग्रैनरी ऑफ इंडिया। साडे प्रधानमंत्री पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा लाया सी, जय जवान जय किसान, और सब तो जे पूरा उतरदा है तो पंजाब च उतरदा है। अज आपां देश का पेट अनाज नाल भी भरदे हां, और हुण नहीं, आरंभ तो ही सदियां तो भी देश की रक्षा करते हैं। इत्थे मुगल हमरावर आउंदे रहे हैं, 7 वारी मुगल हमरावारा ने देश नूं लुट्टण लई इत्थे हमले कीते, लेकिन बहादुर पंजाबियां ने उन्हां नूं मूंह तोड़ जवाब दिता। एक दुनिया का बहुत वड्डा फातेह होया, जरनैल कह लो, इदू वड्डी चील अलेक्जेंडर दी ग्रेट, सारी दुनिया च मशहूर सी। उन्हें भी अपने हमला किया हिंदुस्तान ते, पर उदों पोरस सी जिन्हें पंजाब च उन्होंने ठल्ला पाया, और जनरल अलेक्जेंडर ने अपनी मां नूं चिट्ठी लिखी इत्थों कि मां, तू तो जन्म दिता है अलेक्जेंडर नूं, पर मैं जिस धरती ते बैठा अज, उत्थे सारे ही लोग जिहड़े अलेक्जेंडर, इन्नी वड्डी थोनू खिताब दिता, वो वड्डे जरनैल ने। महाराजा रणजीत सिंह भी जिथे राजे सन, राजे दियां सिफतां सन उन्हां, उत्थे बहुत वड्डे जरनैल भी सन जिन्हां ने अपना राज कश्मीर, लेह, लद्दाखां तक, दूर दराज तक बनाया सी। उन्हां दे राज रखी ते फिर माई भागो जिहड़ी कि एक बहुत वड्डी वारियर हुई है, तलवार लेके आप लड़ी है, और वो 40 सिंह जिहड़े बदावा लिख के सन उन्होंने भी नाल लिया, 40 दे 40 सिंह शहीद भी होया, ताकि बीबियां बच्चियां जिहड़ियां इत्थे पढ़न, उन्होंने माई भागो वर्गियां जरनैल बन।
बेटा तुसी जरनैल बन सकदी हो, बच्चों तुसी भी जरनैल बनना है। आ वेखो बीबी जी हुणे ही लैफ्टिनेंट जनरल की वो भी तुहानूं बोल के गए। देखो किन्नी वड्डा फखर की गल है। साडे बहुत सारे जरनैलों ने दस्सिया कि मैं भी फौज भर्ती होया, मेरे घर वाली भी फौज च, मेरे बच्चे भी फौज च, नूहां भी फौज च। कितना वड्डा फखर है। इसलिए आपां ये जिहड़ी माई भागो अकैडमी अज जिसकी इनागुरेशन अपने डिफेंस मिनिस्टर साहब ये इत्थे आके करके जा रहे हैं, और मैं चाहना कि बीबियां छेती ही, और इन्हों डिफेंस मिनिस्टर साहब कोई खर्चा नहीं होना, पढ़ाई भी मुफ्त, DAV कॉलेज इन्हों एडमिशन लैती, दोपहर तक उत्थे पढ़दियां फिर अपनी अकैडमी च आ जाएंगियां। इत्थे इन्हों फौज सिलेक्शन होने वास्ते डिसिपलिन हर एक नूं एक कमरा रहन नूं दिता है। मेरा ख्याल है हिंदुस्तान कोई खुशकिस्मत स्टूडेंट नहीं होगा जिन्होंने एक कमरा इंडिपेंडेंट दिता हुआ, अटैच बाथरूम, मैस, हर एक चीज़ का इन्ना वधिया इंतजाम है। जिमें देहरादून या पूने जड़ियाँ वड्डियां सिलेक्शन सेंटर है या ट्रेनिंग होंगी है, उस तरह की रिहाइश है, उस तरह की रिहाइश जी बच्चों को दी जाती। हुण मैं फौज भर्ती होने वास्ते कई होर कदम भी चुके। 16 सी पाइट खोले और सी पाइट 3 महीने ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, और वो बच्चे आ जो सी पाइट के बच्चे है और ये 30% असी एस्टीमेट लाया कि सी पाइट के 30% बच्चे फौज भर्ती हो जाए। आम जड़े है वो 10% ही असी भर्ती होंगे है। और फिर यह भी बड़ा मसला है कि फौज चो जोड़े रिटायर होंगे है उन्हों का की करिए। जवान उम्र च रिटायर हो जाते हैं। पैसको साड़ी कंपनी है, 8000 फौजी अफसरमैन उन्होंने नौकरी दोंदे। एक जोड़े शहीद होए है उन्होंने विधवावां जिहड़ियां बच्चे हैं उन्होंने पढ़ाई करने वास्ते उन्होंने असी कोई उन्होंने फीस नहीं लेंदे, कोई नहीं दिंदे। फौज का कोटा होंदा हर सर्विस। मैं हदायत करती है कि जिहड़ा बैकलॉग है सारा पूरा करो। कोई ये ना किसी फौजी का हिस्सा है तो पिछे रह जाए। एक इत्थे फौज बुजुर्ग भी हो जाते हैं, ओल्ड एज होम भी बनाया। डिफेंस मिनिस्टर साहब, आई विल रिक्वेस्ट यू, हिंदी च बोल देना, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो बच्चियों की अफसर बनने की तादाद है जितनी अब है वो 3 गुना ज़्यादा कर दें, ताकि जो 25 की तादाद है वो 50 कर दूं। ये आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी आपका शुक्रिया। मैं जितने जर्नैल साहब बैठे हैं उनका नाम नहीं ले सका, बहुत बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, जवान बैठे हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जब आपको फुर्सत हो तो इन बच्चियों को आकर आशीर्वाद दीजिए, बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। इससे इनकरेजमेंट मिलती है और इनका बहादुरी में जज्बा होता है। आज हमने आम पब्लिक नहीं इकट्ठी की, हमने फौज के कंसर्न में, बेशक NCC के बच्चे हैं, बेशक हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके आदमी, उनको ज़्यादा ताकि ये जो माहौल है आज ये फौजी माहौल वही रहे और इसमें कोई ना पॉलिटिक्स है ना कोई बात है। इसलिए मैं दोबारा डिफेंस मिनिस्टर साहब का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं और सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आप ही स्टेट सेक्रेटरी बन जाता हूं। डिफेंस साहब को, डिफेंस मिनिस्टर का अर्ज करूंगा कि आप आकर अपने कीमती जो संदेश है पंजाब को, बच्चियों को और दूसरी जनता में दें, ताकि मैं फौज में भर्ती जड़ी है वो और बढ़े। और मैं ये भी कहूँगा पंजाब का ख्याल करा करो। पंजाब बहुत हिस्सा पाउंदा है सारे देश वास्ते, लेकिन सानू थोड़ा जा पीछे छड्या जाता है। इस कार्यक्रम में हाजिर हुए हमारे प्यारे मुख्यमंत्री पंजाब के श्री प्रकाश सिंह बादल जी,
यहाँ के कैबिनेट, उनके साथ में मिनिस्टर श्री अजीत सिंह कोहर, श्री भगत चुनीलाल, प्रोफेसर प्रेम सिंह, चंदू माजरा, इनका मैं नाम नहीं लेने वाला था क्योंकि ये मुझे इतना हैरान करते हैं कि पंजाब के लिए ये लेके आओ, वो दे के जाओ। तो मैं उनको आखिरी आज बोला है कि आप मेरे साथ बैठिए और जो जो चीज़ आपने मांगी है उसमें से ज़्यादा हम आपको दिसंबर तक दे देंगे। बहुत पीछे रहते हैं, थोड़े हमारे एमपी रहते हैं जो इतना ओवर एक्टिव रहते हैं, इनका इसलिए मैं, हमारे अच्छे दोस्त हो गए अभी इतने बार मिले तो। मेजर जनरल मिसेस राखी, जनरल दीपक कपूर, मिसेस दीपक कपूर, जनरल मलिक, मिसेस मलिक, कैप्टन बाना सिंह, पीवीसी, मिलके खुशी हुई आपसे। बाकी सब हमारे अध्यक्ष कमल शर्मा जी, बाकी सभी डिग्निटरीज ऑन द डाइस, एंड आप सब वेरी इंपॉर्टेंट पीपल हु आर अटेंडिंग दिस फंक्शन। मैं ज़्यादा नहीं बोलने वाला हूँ, ये सेंटेंस के ऊपर तो तालियां होनी चाहिए थी। मुझे मालूम है गर्मी बहुत है और गर्मी सह नहीं जा सकती, बट मैं खुद को, आई कंसिडर माई सेल्फ लकी, बिकॉज ऐसे तो वीमेन एम्पावरमेंट में हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है बहुत आगे है। मेरा खुद का भी उसके बारे में वही विजन है और मुझे आज खुशी हुई कि बादल साहब, सरदार बादल साहब ने मुझे आज बुलाया। वो भी कार्यक्रम वीमेन एम्पावरमेंट का ही कार्यक्रम है और इसलिए मैंने आने का उनको वचन दिया और आज मैं यहाँ आ रहा हूँ और ये कार्यक्रम अटेंड करने का सौभाग्य मुझे मिला, इसलिए मुझे बहुत आनंद हो रहा है, खुशी भी मिल रही है। बादल साहब ने कहा कि आप संख्या 3 गुनी बढ़ाओ। उनको लगा होगा कि मैं इतना बड़ा डिमांड एक्सेप्ट नहीं कर लूँगा, लेकिन मुझे कहने में थोड़ा दुख है कि केवल 3,298 लेडीज आर इन द आर्म फोर्सेस। हमें लगता था पुराने ज़माने में कि आर्म फोर्सेस केवल पुरुषों का एक स्थान या फोर्ते है, मतलब पुरुष केवल जा सकते हैं, लेकिन जिस नाम से ये इंस्टीट्यूट बना है माए भागो, उन्होंने तो पंजाब की इज्जत बचाई, बराबर है। एक जो दाग पंजाब पे लगने वाला था उसको उल्टा करने में उनकी भूमिका अहम है और जो रोल उन्होंने अदा किया है उसको बाकी अगर सभी हमारी जो वीरांगना है उनके साथ कंपेयर किया जाए तो ये परंपरा है इस देश की कि महिलाओं ने भी देश के रक्षण में काफ़ी बड़ा बलिदान दिया है। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुषों ने दिया है, हालांकि कई जगह ज़्यादा दिया होगा, कम नहीं है। और मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे आर्म फोर्सेस में बड़ी संख्या में महिलाओं ने पार्टिसिपेशन लेना चाहिए। उसके लिए जो जो रिस्ट्रिक्शंस है हम लोग उसकी पूरा नोटी लेके आया था, पूरा एग्जामिनेशन करके अगले कई थोड़े दिनों में उसके बारे में निर्णय होने वाला है। और मैं आपको बोलता हूं कि आपने जो 25 का एडमिशन किया है वो बहुत कम होने वाला है। 25 इज नॉट एडेक्वेट, वी नीड प्रोबेबली मच मोर नंबर, बिकॉज सरकार ने ये तो निर्णय लिया है कि आर्म फोर्सेस में जो एकदम कम पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने के लिए जो कुछ करना चाहिए वो सब हम लोग कर लेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कई जो
lot of मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सप्लाई कोर, एजुकेशन कोर बॉर्डर पे नहीं जाती है। मुझे लगता है जब युद्ध होता है उस समय ये सभी लोग सीमा पे उतना ही डेंजर उनको आ जाता है जितना बाकी सोल्जर को रहता है। और इसके लिए अगले 1 महीना 2 महीने में lot of decisions regarding participation of women, girls in the armed forces will be taken, and I congratulate the Punjab government to be the first government, probably in full of Asia and definitely in India, to have started this institution, so that armed forces wants to take more, but are we getting well trained girls? So आपने शुरुआत की है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट द 25 सिलेक्टेड गर्ल्स। दे आर फ्रॉम 1700 एप्लीकेंट्स, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दैट दे आर क्वाइट लकी, बिकॉज बाय द टाइम दे फिनिश द आर्म फोर्सेस शुड बी taking many more times than 3 times the admission for girls and women. Thank you very much.